गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। एक बार फिर मैं आप सबके लिए हाई कोर्ट क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट ले आया हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैं 11 करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं अटैम्प्ट करे हैं, प्लीज़ जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी उसे देखो। ठीक है, देखिए, चाहे कंटेंट मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ या पेड कोर्स में, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी लुधियाना कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली जो मैंने यूट्यूब की वीडियोस में करवाए थे हूबहू सेम आए थे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो आप तो बेकार कंटेंट होगा। यहाँ तक कि देखिए, जिन बच्चों ने पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आप सभी को भी ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आफ्टर रेनफॉल। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है जो स्मेल आती है रेनफॉल के बाद। ठीक है, तो वो कौन सी गैस जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट्स कॉल्ड ओजोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं 2024 के अंदर। ये पहले एसएससी में भी रिपीट हुआ, ठीक है, रेलवे में भी रिपीट हुआ है, ठीक है, और हाई कोर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन से ईयर में स्थापना हुई थी, कब बना था ये, आपको ईयर बताना है। दैट इज 1993 में ये बना था। ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फुल फॉर्म जरूर याद रखना। आप सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो बच्चे उस टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनएचआरसी है कि एग्जैक्टली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। आपको पहला इंडियन का नेम बताने जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था, पहले भारतीय, दैट इज महेश भूपति। ठीक है, महेश भूपति आपके एग्जाम में आ सकता है। एम भूपति एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन तो आता ही आता है। ठीक है, जिन्होंने पहले बार थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। दोबारा रिपीट करवाता हूँ जिससे आपके माइंड में तीनों क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए आफ्टर रेनफॉल, ओजोन। सेकंड क्वेश्चन, एनएचआरसी कब बनी थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में हुई थी। ठीक है, पहले भारतीय का नेम जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था, दैट इज महेश भूपति। होप सो तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। देखिए, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि 50 के 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, ऐसा भी नहीं रहेगा कि 50 से 50 क्वेश्चन ईजी आए। देखिए, 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आपके ईजी रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट रहने वाले हैं। डिफिकल्ट के पीछे मत भागो, ईजी के पीछे भागो। अगर आप स्कोर आउट ऑफ 50 30 कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। ठीक है, देखिए, डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन आएंगे उसे हर कोई अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ठीक है, तो आपके इजी में से कोई भी मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अर्थ इज क्लोज टू द सन इज नोन एज, इट इज नोन एज। ये मैंने पेड कोर्स में कराया डिटेल में, आपको बताया भी है डायग्राम में। ठीक है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, आप एक टर्म बताते हैं, दैट्स कॉल्ड पेरिलियन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द थीम ऑफ 12 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या रही थी। 21 जून को जो हमने इंटरनेशनल डे योगा सेलिब्रेट किया, ठीक है, जो 12th नंबर का, तो इसकी थीम क्या थी। करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप बताइए मुझे। ABCD मैंने ऑप्शन डाल रखे हैं, बताइए मुझे आप। जो बच्चा डेली बेस पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं मेरी, तो डेफिनेटली उसको आता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। होप सो आप सभी को आता होगा और आपने कर भी लगा। देखिए, जो आपकी थीम रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर, जो देखिए पहला क्वेश्चन, जो इस बार हमने 12th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, कब बनाते हैं हम, 21 जून को, और इस बार इसकी थीम क्या रही थी, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। फिफ्थ का ए पार्ट, योगा फॉर हेल्थी एजिंग
2026 की आपकी थीम रही थी। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, योगा फॉर हेल्थ एजिंग 2026 की रही थी। ठीक है, योगा फॉर अर्थ वन हेल्थ ये आपकी 2025 की रही थी। ठीक है, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ये आपकी 2024 की रही थी। मैंने सारे डाले हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, 25 का भी पूछ सकते हैं, 24 का भी पूछ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ फिफ्थ के ABC तीनों पार्ट को आपको याद करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% आएगा किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। क्या पता एक शिफ्ट में 26 की डाल दे, एक शिफ्ट में 25 की डाल दे, एक शिफ्ट में 24 की डाल दे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डिज़ाइन की थी जिसमें मैंने बताया था एग्जैक्टली मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो चीज़ इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप में मैंने हर जगह शेयर कर रखा है। जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखे हैं उनको वीडियो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ से आप देख लेना। दोबारा करवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ क्लोजेस टू द सन, हम इसे क्या बोलते हैं, पेरिलियन। जो हमने इस बार 12वां इंटरनेशनल डे योगा सेलिब्रेट किया है, इस बार इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थी एजिंग 2026 में। 25 में रही थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 24 में योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन ए स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स इन द लोअर एटमोस्फेयर लेयर इज रेफर टू एस। आपको बताना है एक डेंस वाटर ड्रॉप, ठीक है, जब वो स्मोक के ऊपर या डस्ट पार्टिकल के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड स्मोक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आपको बताना है भारत ने एशियन गेम की होस्ट कब की थी। जो आपकी की थी 1951 में और 1982 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करने हैं। एग्जाम में अगर आते हैं दोनों तो इस पर टिक करना। अगर आपसे वो इंडिविजुअली पूछता है 1951 1982, तो आपका सी ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ईयर याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे वाला क्वेश्चन। एग्जाम में ट्रेंडिंग में अभी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो अभी उठा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। आपको बताना, देखिए अभी वॉर चल रहा है। ठीक है, वॉर कह सकते हैं हम, जैसे बच्चा अभी जंतर मंतर में बैठे हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठ सकता है, एग्जाम में आ सकता है वाला क्वेश्चन, कि कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान के तहत सस्पेंड नहीं होता, चाहे इमरजेंसी लग जाए, कोई वॉर हो जाए, ठीक है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी एग्रेशन कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो कौन से आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते। दैट आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, होप्स आपको याद हो गए होंगे। दोबारा करवा देता हूँ। जब कोई वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, या कोई डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जो गिरती है तो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। भारत ने एशियन गेम को होस्ट की थी 1951 1982 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल हमारे संविधान के तहत सस्पेंडेड नहीं होते हैं चाहे इमरजेंसी लगने के बाद भी, द आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। होप्स आपने कर लिया होगा और काफ़ी मज़ा आ भी रहा होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आपको। साथ में जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आप कर लेना, 21 रुपीज़ इसका चार्ज है। ठीक है, कल ही आज या कल से इसका प्राइस आपका 395 रुपीज़ हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फिर बाद में मुझे मत बोलना। ठीक है, साथ में जिन बच्चों ने हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बैच चाहिए, अभी इसका डिस्काउंट प्राइस चल रहा है 899, जिसमें कंप्लीट जीएस इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज, सेशनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, टाइपिंग कंटेंट, PYQ बंडल, मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, मेरे से आप बात कर सकते हैं। खुद आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब में इससे बढ़िया कंटेंट, इतना एक्सपीरियंस कंटेंट और इससे कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो भाई आप सब काफ़ी लेट हो जाओगे। फॉर्म फिल करा है, 500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो चुपचाप होकर पढ़ लीजिए। ठीक है, 1 से 1.5 महीने की बात है। ठीक है, अगर आपको टाइम पास ही करना है तो आपके पास पूरी उम्र पड़ी है। अगर पढ़ के निकल जाना है, नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी, ठीक है, तो एक समाज के अंदर अच्छा नाम चाहिए, तो पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, PM प्रणाम स्कीम है जो, ठीक है, वो उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय प्रमोटिंग अल्टरनेट्स। ठीक है, कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं
उसका यूज़ हम कम करें, उसकी जगह अल्टरनेट यूज़ करें। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम ये हमें बताती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है पेड कोर्स के अंदर, आप सभी को आता होगा। आप बताइए पहले मुझे आप। ठीक है, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? वीट, पैडी, कॉटन, सोयाबीन। आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे। अगर पेड कोर्स अच्छे से कंप्लीट किए तो आपको आता होगा। तो देखिए, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, मैंने नोट पूछ रखा है, तो आपकी रहेगी वीट। ठीक है, वीट आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम दक्ष स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपके कोर्स में अटैच कर दिए हैं समुद्र मंथन बुक में मैंने। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है पीएम दक्ष स्कीम, आपको बताना है। फॉर ऑप्शन आपके पास देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आ ही नहीं सकता, पीएम दक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई लिंक ही नहीं है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है, या फिर लास्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने किया है। तो आपको बताना है पीएम दक्ष स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो देखिए, आपका आंसर रहेगा जो पीएम दक्ष स्कीम है वो मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 11 का 3 रहेगा। पीएम दक्ष स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय। आपको बताना है 1936 के अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, कौन फाउंडर थे इसके। ठीक है, जो आपके फाउंडर थे दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखेगा। दोबारा करवा देता हूँ, पीएम दक्ष स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1936 में बनी थी उसको फाउंड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे। जिन बच्चों को नहीं आते रट लेना, पेपर यहीं से बनेगा आपका। 13 क्वेश्चन देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखिए आज के सेशन में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी टू मॉडरेट पेपर ही लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और 15 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ इजी टू मॉडरेट। अभी फोकस ये करो कि जो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो मैंने सेट करवा रखे हैं सारे कर लो। ठीक है, आपको बताना है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। किसको हम बोलते हैं फादर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के? दैट्स कॉल्ड लॉर्ड रिपन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे वाला क्वेश्चन। रेलवे में बरबर के आया है, हिस्ट्री जो आपके SSC में बरबर के आया है, CGL CTSL में हर बार एक क्वेश्चन आया, तो एग्जाम में यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन सी स्टेट के अंदर तेडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, स्टेट का नेम बताना आपको, दैट्स कॉल्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो आपको वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ वो माइंड मत करना, पढ़ाई पे फोकस करो अपनी। 15 क्वेश्चन देखिए, महेंद्र वर्मान फर्स्ट हु रोट मत्स्यविशला प्रस्वसना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज। ये मैंने ना पूरे पेड कोर्स के अंदर डिटेल में बताया है, कंसाइज में एक टॉपिक करवाया था और आप सभी को आता होगा। महेंद्र वर्मान के बारे में बताया था, कौन कौन सी फाइट लड़ी थी, ठीक है, कैसे इसने जीता था, तो सब कुछ बताया था मैंने। तो आपको बताना है महेंद्र वर्मान 1 जिन्होंने लिखा है, ठीक है, माता विश्वविद्यालय, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करते हैं? पुष्यभूति। ठीक है, तो आप बता ही दीजिए, आप सभी को पता ही होगा ये तो, अगर आपने मेरा पेड कोर्स में से स्टडी करी अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा वाला क्वेश्चन। तो आपका आंसर रहेगा पल्लव। पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए पूछने का तरीका देखिए, महेंद्र वर्मान सिंपल पूछ सकता था कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर सकते हैं, उसकी जगह पूछ लिया जिन्होंने ये कुछ लिखा है, ठीक है, कोई इनका आर्टिकल वगैरह होगा, कुछ भी होगा, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, महेंद्र वर्मान कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? पल्लव डायनेस्टी से। मैंने एक पूरी क्लास ली थी
10 से 15 मिनट का एक टॉपिक करवाया था इम्पोर्टेंट, और मैंने बोला था आपको कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स कुछ करने की नीड नहीं है, कौन कौन सी बैटल हुई, फाइट हुई, सिर्फ ये कर लो और वहीं से क्वेश्चन बन रहा आपका। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ सभी क्वेश्चन की मैं आपको। जो स्मेल होती है रेनफॉल के बाद किसकी वजह से होती है? ओजोन की वजह से। NHRC कब बना था? 1933 के अंदर बना था। ठीक है, सॉरी 1993 में बना था। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता था? महेश पुष्पवते ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, जो अर्थ क्लोज टू सन इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, हम 21 जून को करते हैं, और इस बार इसकी थीम क्या रही थी? योगा फॉर हेल्थ एजिंग। ठीक है, 6 देखिए, एक वाटर ड्रॉपलेट जब स्मोक के ऊपर या फिर डस्ट पार्टिकल के ऊपर पड़ती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इंडिया ने होस्ट गेम्स कब सेलिब्रेट करी थी? 1951 और 1982 में। ठीक है, हमारी कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है आपातकालीन स्थिति में? आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। नेक्स्ट देखिए, पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? कौन सी क्रॉप इसमें से नहीं है जो आपकी वीट रहेगी? ठीक है, पीएम दक्ष स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर हम किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ठीक है, तो डोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर रहेगा आपका। एंड द लास्ट, महेंद्र वर्मन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? दैट्स कॉल्ड पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। होप्स आपके सभी क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, साथ में देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बाद में मत बोलना। ठीक है, साथ में जिन बच्चों को डाउट था कि सर प्लीज़ आप इंग्लिश के लिए अलग से कोर्स लॉन्च कर दीजिए, हमारी GS अच्छी है, हम UPSC के एक्सपेरेंट हैं, तो आपके लिए मैंने इंग्लिश का भी बैच लॉन्च अलग से कर दिया है। जिन बच्चों ने पहले से पेड कोर्स लिया हुआ है उनको कोई भी ज्वाइन करने की नीड नहीं है। ठीक है, और जिन्हें सिर्फ खाली इंग्लिश का चाहिए तो इसमें आप कंप्लीट GS कंप्लीट इंग्लिश आपको मिलने वाली है। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ठीक है, PYQ बंडल आपको सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है, जिसका प्राइस ओनली 490 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं तो मैंने आपको बता रखा है, कोर्स को कैसे ज्वाइन करने, 5 स्टेप हैं। ठीक है, या फिर कोई क्वेरीज हैं तो इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कोई भी डाउट हो डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।